एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अभी पुलिस वालों ने जी जान एक कर दी थी उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। वहाँ पे वो सारे लोग पिक्चर को रख देते हैं और साथ ही साथ जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो वर्कर के ड्रेस में घूम रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जाओ वहाँ पे कैमरे में इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि अगर उन्हें किसी पे भी शक होगा वो तुरंत जाकर उसको अरेस्ट कर लेंगे। अब सारे लोग वहीं पे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत सारे सांप आ जाते हैं। किसी ने जानबूझकर वहाँ पे बहुत सारे सांपों को लाकर डाल दिया था, जिससे कि सारे वर्कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जाओ समझ जाता है कि पक्का किसी ने प्लान करके इन सारे सांपों को यहाँ पर लेकर आया है। इसलिए जाओ जल्दी से वहाँ पर जाता है और ढूंढने लग जाता है कि कहीं कोई उस पिक्चर को लेके चला तो नहीं गया। पर तभी वो देखता है कि कोई एक आदमी वहाँ वर्कर की ड्रेस में ही शायद जा रहा था, जिस पे कि उसे शक भी होता है। इसलिए जाओ वहाँ जाता है। जाओ उसका पीछा कर रहा होता है और फिर वो उसे पकड़ने पर होता है, पर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है। पर फिर भी वो उस इंसान को जाने नहीं देता और उसके पैर में शूट कर देता है। और फिर वो सारे लोगों से कहता है कि उसने उसे शूट कर दिया, इसलिए कहीं भी अगर उसे कोई भी ऐसा इंसान दिखे जिसके पैर में गोली लगी है तो तुरंत उसे अरेस्ट करे। अब सारी पुलिस फोर्स इस चीज़ में लग जाती है, पर कोई भी उस इंसान को पकड़ ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा होता है कि वो तो बस हवा में गायब हो गया। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यूलिंग भी पहुंच जाता है और वो एक इंसान को पकड़ता है और उससे ज़ोर का एक घूसा मारता है और फिर उसका मास्क हटाता है। तो हम देखते हैं कि ये जैंग होता है। दरअसल जैंग ही वो आदमी था जो इतने टाइम से ये सब कुछ कर रहा होता है और उसे ही उस हुडी वाले विलन ने बोला था कि वो जाके उन सारे पिक्चर्स को भी ले आए। क्यूलिंग वहाँ पर उसको पकड़ कर बहुत पीटता है और फिर वो जैंग से पूछ रहा होता है कि बताने के लिए कि इन सब के पीछे में कौन है। पर वहाँ पे जैंग उसे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताता। वहाँ पर क्यूलिंग बहुत कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी जैंग जब कुछ भी नहीं कहता तो वो उसे बेहोश कर देता है। तभी उसे जिंग का भी कॉल आता है, जो कि बताती है कि जाओ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर क्यूलिंग को आने कहती है, पर क्यूलिंग थोड़े लेट से वहाँ पहुँचता है। हम देखते हैं कि अंदर अभी ये चान और जुआन भी होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और ये चान उसे बताता है कि दरअसल जाओ जिंग को बहुत पसंद करता था, पर अपनी बीमारी की वजह से उसने कभी उससे कन्फेस नहीं किया। जुआन को भी ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जो कि अब क्यूलिंग को देखती है तो उसे कहती है कि वो जल्दी से जाके अभी जाओ को बचा ले, पर क्यूलिंग इसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो कभी भी ह्यूमन नेचर के बीच में नहीं पड़ेगा, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही रहेगी और वो उसे नहीं बचाएगा। वहाँ पे जिंग उसे बहुत कहती है, पर फिर भी वो नहीं मानता। उसके बाद फिर हम जैंग को देखते हैं, जो कि उसी विलन के पास में पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि आपकी वजह से मैं बच गया। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दरअसल उसके पैर में जब गोली लगी थी फिर भी वो ठीक कैसे था, क्योंकि उस विलन ने उसे क्यूलिंग के कुछ ब्लड सैंपल्स दे दिए थे, जो कि वो पी लेता है और पीने के साथ ही उसके सारे घाव मिट जाते हैं और वो बिल्कुल आराम से वहाँ से निकल कर चला आता है। फिर अभी हम घर पे जिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास होती है। ये चान उसे अगले दिन मिलने भी आता है और वो उसे भी सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल जाओ ने उसे क्यों रिजेक्ट किया था। और ये सब कुछ जान के जिंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। वो फिर से क्यूलिंग से कहती है, पर क्यूलिंग इस बार भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो साफ साफ उसे मना कर देता है। इससे अभी जिंग और क्यूलिंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी होने लग जाते हैं। जिंग बार बार उसे एक ही चीज़ कह रही होती है, पर क्यूलिंग बार बार उसे मना कर रहा होता है। अब अगले दिन जिंग हॉस्पिटल में जाओ से मिलने के लिए भी जाती है और वहाँ वो खुद से ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोएगी नहीं। पर फिर भी जाओ के पास जाकर वो काफ़ी इमोशनल फील कर रही होती है। जाओ से बचपन की बातें करते हैं, वो दोनों बचपन के टाइम को याद करते हैं और यहाँ पे जिंग बहुत इमोशनल होती है। अब अगले दिन फिर से वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ की जिंग, जुआन और जाओ तीनों ही होते हैं। ये तीनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए वो तीनों मिलकर अब बचपन की बातें एक दूसरे को बता रहे थे। वो शेयर कर रहे थे कि कैसे वो हमेशा एक साथ खेलते थे, क्या क्या करते थे। और वहाँ पे जुआन कह रही थी कि उसे कभी पता नहीं था कि जाओ जिंग से इतना प्यार करता, नहीं तो वो कभी उन दोनों के बीच में नहीं आती और बचपन से उन्हें परेशान नहीं करती। अब वो इन सारी बातों को बोलकर हंस रहे होते हैं, पर तभी अचानक से जाओ की तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उससे के मुंह से फिर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है। अब ये सारी चीज़ें देखकर जुआन और जिंग दोनों ही वहाँ पर इमोशनल होते हैं। जिंग को तो बहुत बुरा लग रहा होता है। हम फिर क्यूलिंग को देखते हैं, जो कि अभी जैंग का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उस दिन जब उसने उसे पीटा था तो उसने उसके फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स डाल दिए थे जिससे कि उसे मैसेज वगैरह, फ़ोन, सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा होता है। और उसे पता चलता है कि आज वो विलन उससे मिलने के लिए यहीं पर आने वाला है, एक कॉफ़ी शॉप में। तो वो भी चला जाता है, पर अचानक से वो विलन उसे कहता है कि वो आज नहीं आ पाएगा, इसलिए अगले दिन मिले। इससे अब वहाँ पे क्यूलिंग भी कुछ नहीं कर पाता और वो घर वापस जिंग के पास में जाने का सोचता है। वो उसके लिए बहुत ही अच्छी सी पेस्ट्री लेकर जाता है और शाम में उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वहाँ पे जिंग भी बहुत ही अच्छे से उससे बातें कर रही थी। क्यूलिंग को शक तो होता है, पर वो ध्यान नहीं देता। और फिर वहाँ पे जिंग उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला देती है, जिससे कि क्यूलिंग अभी ड्रंक हो जाता है और जिंग उसे सॉरी कहती है कि उसे बचाना पड़ेगा अपने दोस्त को। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जिंग आखिर क्या करने वाली थी। जिंग उसका थोड़ा सा ब्लड लेने वाली थी, जिससे कि वो जाओ को बचा सके। पर तभी अचानक से क्यूलिंग अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ड्रंक था।
और इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि जिंग ने अब ये करने का सोचा। जिंग उसे बेहोश कर कर जाओ को बचाने के लिए जाती है इसका ब्लड लेकर। वो भी तो उसे यूज़ ही कर रही जैसे कि बरसों पहले उस आदमी ने किया था। किसी ने इसे मार दिया था और इसके ब्लड का वो आज तक यूज़ करके ज़िंदा रह रहा है। और अभी सेम वही चीज़ें जिंग भी कर रही है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंग उसे इस तरीके से यूज़ करेगी, इसलिए क्यूलिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। पर फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाओ को इतना ज़्यादा डिस्परेटली बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। वो अगले दिन हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर वो उसकी हेल्प भी करता है। वहाँ पे वो जिंग से कहता है कि वो बाहर रुके और अंदर क्यूलिंग जाकर जाओ को बचा लेता है। और थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अब जाकर तुम मुझसे मिल लो और मुझसे दोबारा बिल्कुल भी मत मिलना। यहाँ पर दोनों जिंग और क्यूलिंग ही हार्ट ब्रोकन होते हैं। हम देखते हैं कि क्यूलिंग जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और ऐसे ही रोड पर जा रहा होता है। वो कुछ लोगों से टकरा जाता है और वो लोग उसे बहुत पीटते हैं, पर क्यूलिंग कुछ भी नहीं करता। इतना पावरफुल होकर भी वो उन्हें टच तक नहीं करता और इतनी मार खाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। वो बार बार जिंग के बारे में सोच रहा था कि जिंग ने कैसे उसे धोखा दे दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर उसे और भी रोना आ रहा था। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि घर आती है और वो हर जगह क्यूलिंग को ढूंढती है, पर क्यूलिंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। इससे वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वो भी अंदर अपने कमरे में बैठकर बहुत रो रही होती है। और यहाँ हमें शुरू से लेकर अभी तक के सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये दोनों साथ थे। जिंग वो शुरू से लेके अंत तक की सारी चीज़ें याद करती है, कैसे वो लोग मिले, पहले कैसे वो उस पर गुस्सा करती थी, फिर कैसे उसे उससे प्यार हो गया और अब जब वो चला गया तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर जिंग जानती थी कि इन सारी चीज़ों में गलती भी तो उसकी ही है, उसने ही ये गलत किया और क्यूलिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। यहाँ हम शुरू से लेके उनके स्वीट मोमेंट से लेके अभी तक के बिटर मोमेंट सारी चीज़ें देखते हैं और ये दोनों को ही दिखाया जाता है कि दोनों ही कितने ज़्यादा हर्ट होते हैं और दोनों ही अलग अलग जगह पर रो रहे होते हैं। हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुका था। उसके सारे कलीग्स, उसके बहुत सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम अब जिंग को देखते हैं जो कि फिर से रो रही होती है और रो रो के जुआन को बता रही होती है कि उसका और क्यूलिंग का ब्रेकअप हो चुका है। तो जुआन उसे कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये सही ही हुआ, अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो भी गया तो अब तुम जाओ के साथ रह सकती हो और अब तो कोई परेशानी भी नहीं है। पर जिंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब वो जाओ के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेगी और अब वो उसे बस अपना फ्रेंड समझती है और ज़्यादा कुछ नहीं, और अब वो बस फ्रेंड्स है और वो फिर से उसे डेट वेट नहीं करने वाली। जुआन हंस के कहती है कि ठीक है, फिर उसके मन में जो आए वो कर सकती है। फिर हम जाओ को भी देखते हैं जो कि अभी ये चान के साथ में होता है। वो कहता है कि वो अब चाहे तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। ये चान हंसता और कहता है कि वो बस उसका थोड़ा सा ब्लड चाहता है क्योंकि उसे देखना है कि वो अचानक से ठीक कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को भी देखते हैं जो कि अकेले बैठा होता है नदी के किनारे और वो सोच रहा होता है कि अब वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा, बस जल्दी से जल्दी उसे वो क्रिमिनल मिल जाए। अब अगले दिन जैंग के फ़ोन से उसे पता चलता है कि दरअसल जैंग उसी विलन से मिलने वाला है, इसलिए वहाँ पे क्यूलिंग भी पहुँच जाता है और वो उसके बगल वाले रूम में ही होता है। पर उसे बहुत समय तक भी जब कोई जैंग के रूम में नहीं जाता तो कुछ गड़बड़ लगता है। वो अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि जैंग वहाँ है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर तो कोई और ही आदमी बैठा है। अब क्यूलिंग उसे मारने लग जाता है और कहता है कि बताओ जैंग कहाँ गया, पर वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर दूसरे वाले रूम में होंग भी होता है। अब होंग वहाँ पे किसी तरीके से क्यूलिंग को समझाता है और वहाँ से लेकर जाता है। कहता है कि वो एक बिज़नेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आया था, पर वो अब अपने क्लाइंट से नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए क्यूलिंग के साथ में ही बिताएगा और उससे ही बातें करेगा। फिर ये सब कुछ होने के बाद में क्यूलिंग वापस जाने लग जाता है और वो उसी आदमी का पीछा करता है जो जैंग के साथ में था। वो उस आदमी को पकड़ कर पीटने लग जाता है और कहता है कि बताओ जैंग कहाँ गया और तुम उसकी जगह पर क्यों बैठे हुए थे। तो वो आदमी बताता है कि वो तो दरअसल एक एक्टर था और उसे हायर किया गया था। और ये सारी चीज़ें सुनकर अब क्यूलिंग को समझ में आ जाता है कि उस विलन को पता चल गया कि शायद जैंग के फ़ोन में उसने कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह डाले हुए थे और इस वजह से वो वहाँ पर मिलने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर क्यूलिंग को बहुत गुस्सा आता है कि वो इतना ज़्यादा क्लोज आकर भी उसे पकड़ नहीं पाया और वो विलन पता नहीं कहाँ पर जाकर छिप गया। हम जिंग को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो कहीं भी कुछ भी करने के लिए जाती है, हर एक चीज़ से, हर एक बात से उसे हमेशा क्यूलिंग की ही याद आने लग जाती है और वो हमेशा सैड ही हो जाती है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि अभी उसी विलन के पास में गया हुआ था और हमें यहाँ पर जाकर पता चलता है कि उस दिन उसे कैसे पता चला था। दरअसल उसे तो पता ही नहीं था कि क्यूलिंग उसका पीछा कर रहा है। वो एक्टर जाकर उसे एक लेटर देता है और उस लेटर में उस विलन ने लिखा हुआ था कि उसका पीछा क्यूलिंग कर रहा है और इसलिए जैंग वहाँ से निकल कर बच के चला आता है। जैंग अब उस विलन को थैंक यू कह रहा होता है। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, वरना क्यूलिंग तो मुझे कल मार ही देता और आप तक भी पहुंच जाता। पर वो विलन कहता है कि आगे से वो सतर्क रहे। इस पे जैंग भी हामी भरता है। दूसरी तरफ अब हम जुआन को देखते हैं जो कि अभी ये चान से मिलने के लिए जाती है, पर वहाँ पर ये चान और जाओ पहले से ही होते हैं। वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं
इसी सब चीज़ के बारे में, और वो जल्दी से कैसे ठीक हो गया। ये चान बहुत कुछ वहाँ पे रिसर्च कर रहा होता है और जाओ अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन वाले फाइल्स वगैरह देख रहा होता है, जो कि ये चान देखने लग जाता है। पर जाओ उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो ऐसे नहीं देख सकता। तभी वहाँ पे जुआन भी पहुँच जाती है और फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं जिंग के बारे में, और बातों बातों में ही जुआन वहाँ पर बोल देती है कि जिंग और क्यूलिंग का ब्रेकअप हो चुका है और क्यूलिंग वहाँ से अब चला भी गया। वो लोग अभी एक दूसरे के साथ में रहते भी नहीं। अब ये जानकर जाओ वहाँ पर जिंग के साथ में जाता है और वहाँ पर डोंग डोंग से कहता है कि आज वो ही उसे घर तक ड्राइव कर कर पहुँचाएगा। और वहाँ गाड़ी में हम जिंग को देखते हैं, जो कि बार बार बस सॉरी सॉरी लिख के भेज रही होती है क्यूलिंग को। वो बार बार उससे पूछ रही होती है कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्योंकि उसे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। अब जाओ उससे कहता है कि वो कहाँ चल रही है। अब जाओ की आवाज़ सुनकर जिंग उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जाओ कहता है कि आज मैं ही तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाऊँगा। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं, जो कि जिंग के इतने सारे मैसेज देखकर घर पर जाता है और वहाँ पर हर जगह टिश्यू पेपर देखता है। वो समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान है, और वो उसके घर में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे जाओ और जिंग पहुँचते हैं, जिससे कि क्यूलिंग छिप जाता है। वहाँ पर हम जाओ को देखते हैं, जो कि जिंग की कुछ ज़्यादा ही परवाह कर रहा होता है। उसके लिए पानी लेकर आता है, ठंडे ठंडे पानी को देता है, उससे बात कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि शायद वो लोग फिर से रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि जाओ तो उसे पसंद किया करता था। पर वहाँ पर तभी क्यूलिंग होता है और वहाँ पर इन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज आते देखकर और जाओ इस तरीके से जिंग से बात कर रहा है, ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गलती से उससे एक वाज गिर जाता है। अब जिंग समझ जाती है कि वहाँ पर क्यूलिंग है, इसलिए वो जाओ को भेज देती है और क्यूलिंग के पास में जाती है। पर वहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। दोनों में से कोई भी अपनी बातों को एक दूसरे को बता ही नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। वहाँ पर क्यूलिंग उसे कहता है कि तुमने मैसेज किया था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गया कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं आए। फिर वो बाय बोलकर जाने लग जाता है। जिंग के मन में तो आ रहा था कि वो दौड़ के जाए, उसे हक करे, किस करे और बोले कि रुक जाए, पर वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। और वहाँ पर क्यूलिंग चला जाता है और जिंग को बहुत बुरा लगता है कि वो फिर से उसे रोक नहीं पाए, वो फिर से उसे छोड़कर चला गया। फिर हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था। वो जल्दी से जल्दी शिलोंग को ढूंढना चाहता था और पता लगाना चाहता था कि क्या वही जिंग को बार बार हर्ट कर रहा है और वही है क्या जो होंग को भी परेशान कर रहा है। वो उसे ढूंढ रहा होता है कि किसी भी तरीके से वो शिलोंग तक पहुँच जाए। दूसरी तरफ हम ये चान को देखते हैं, जो कि बहुत ही रिसर्च पे ध्यान दे रहा होता है और उसे यहाँ जाकर पता चल जाता है कि जो मॉन्स्टर को, जिस बॉडी को वो इतने समय से ढूंढ रहा है, उसने शायद यहाँ पे जाओ को भी बचाया। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों बचाएगा। मतलब पहले वो जिंदा हो गया तो वो कहीं भी दूर जाकर रह सकता था, पर यहाँ पर रहना, पहले तो उसने जिंग को बचाया और अब जिंग के एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जाओ को भी उसने बचाया। वो ऐसा क्यों ही करेगा। और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद में ये चान समझ जाता है कि कहीं क्यूलिंग ही तो वो इंसान नहीं है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा है। और फिर वो जिंग को कॉल करता है और जिंग को कॉल पे उससे पूछने की कोशिश करता है कि जिंग मुझे सच सच बताओ तुम्हारी सीक्रेट्स जो तुमने छिपा कर रखे हैं। पर जिंग वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। वो ये चांद से कहती है कि तुम फिर से मुझसे बकवास करने लग गए, अभी अभी तो बात हुई थी ना, और फिर से तुम अब चालू हो गए, कौन से सीक्रेट्स है मेरे। जिस पे कि अब वो कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अभी वाला बॉयफ्रेंड यानी कि क्यूलिंग जो है वही वो मॉन्स्टर है, वही वो बॉडी है जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे थे। और अब ये सुनकर जिंग को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि उसे पता था ये चान ये सब कुछ इसी वजह से ढूंढ पाया क्योंकि उसने क्यूलिंग को फोर्स किया था जाओ को बचाने के लिए, और उसकी वजह से ही क्यूलिंग की आइडेंटिटी अभी सारे लोगों के पास में रिवील हो चुकी है। जिंग को बहुत गुस्सा आता है, वो फ़ोन पर ही रोने लग जाती है और ये चांद पे चिल्लाने लग जाती है और उसे बुरा भला बोलने लग जाती है और फ़ोन को भी कट कर देती है। पर थोड़ी देर के बाद में खुद ही कॉल कर कर उसे कहती है कि वो प्लीज़ ये सारी चीज़ें किसी को भी ना बताए, प्लीज़। अगर वो ऐसा करेगा तो वो कभी भी जुआन से उसकी शादी ही नहीं होने देगी। वो जुआन से खुद शादी कर लेगी पर ये चांद की शादी जुआन से नहीं होने देगी। इस पर ये चांद भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, पर अभी बताओ कि क्यूलिंग कहाँ है। पर जिंग कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता और वो बहुत रोने लग जाती है कि ये सब कुछ में उसी की गलती थी, उसी की वजह से क्यूलिंग को भी छिपके रहना पड़ रहा है और वो भी उससे दूर हो गया है। अब फिर रात को सोने से पहले जिंग बहुत सारे मैसेज करती है क्यूलिंग को और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। अब अगले दिन वो क्यूलिंग से मिलने के लिए जाती है उसी ओशन के पास में जहाँ के वो हमेशा रहता था। वो उससे मिलती है, उससे बातें करती है और फिर उसे बता देती है कि दरअसल ये चान को पता चल गया है, इसलिए वो उसे छिपके रहना पड़ेगा। वो नहीं चाहती कि और भी ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। इस पे क्यूलिंग कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसे पता चल जाएगा। जब उसने जाओ की जान बचाई तभी से उसे पता था। पर अब वो वहाँ पे जिंग को अश्योर करता है कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले, उसे कुछ भी नहीं होगा और वो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देगा। जल्दी से उस विलन को ढूंढेगा, उसे ख़त्म करेगा और यहाँ से दूर चला जाएगा हमेशा के लिए। जिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो आते वक्त घर जब वापस आ रही थी उस समय भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बार बार क्यूलिंग को याद कर रही होती है। हम जाओ को देखते जो कि फिर से हर एक तरह से पूरी कोशिश कर रहा होता है शिलोंग को ढूंढने की। उसे और भी ज़्यादा कुछ प्रूफ्स मिले थे, कुछ एविडेंस, कुछ क्लूज जिनको कि वो
ढूंढ के किसी तरीके से मिला के शिलोंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ अब हम जुआन को भी देखते हैं, जो कि ये चान के साथ में डेट पर गई हुई होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे जुआन कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जिंग और क्यूलिंग कभी एक दूसरे से अलग भी होंगे। वो लोग बहुत ही अच्छे पेयर थे और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार जिंग को पक्का उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। ये चान को तो क्यूलिंग के बारे में सब कुछ पता था, पर फिर भी यहाँ पर वो जुआन से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। बस इतना कहता है कि वो चाहता था कि वो एक बार क्यूलिंग से ज़रूर मिल जाए। वो भी तो देखना चाहता था कि कौन ऐसा लड़का है जो जिंग को इतना ज़्यादा प्यार करता था, और जुआन भी उसकी इतनी तारीफ़ कर रही है। यहाँ पर जुआन कहती है कि वो सच में बहुत अच्छा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अब जिंग कैसे रहेगी। पर फिर वो कहती है कि वो कोशिश करेगी कि जाओ और जिंग एक साथ आ जाए। पर ये चान वहाँ पे मना करता है और कहता है कि अभी तुम जिंग को थोड़ा टाइम दे दो, वो अकेली रहेगी तो शायद बेहतर हो जाएगी, और अगर तुम उसे जाओ के साथ में डेट पे जाने के लिए कहोगी या फोर्स करोगी तो शायद उसे और बुरा लगे। जुआन भी इस चीज़ को समझ जाती है और वो भी एग्री करती है कि वो अभी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करेगी। फिर हम जिंग को घर पे देखते हैं, जहाँ कि अभी वो डोंग डोंग के साथ में आती है और तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि क्यूलिंग और जिंग का दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उसकी माँ भी उस पर चिल्ला रही होती है कि उसने फिर से ब्रेकअप कर दिया, और क्यूलिंग से क्यों किया? क्यूलिंग तो इतना अच्छा इंसान था, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान तो शायद उससे मिलेगा भी नहीं। यहाँ पर जिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर ज़िंदगी में पहली बार वो अपने पेरेंट्स के सामने में अपनी गलती को मानती है। हमेशा पहले कभी भी उसका ब्रेकअप होता था तो वो हमेशा बोलती थी कि नए लड़के मिल जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं फिर से किसी को डेट कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। पर इस बार वो बहुत ही अच्छे से अपने पेरेंट्स को समझाती है कि गलती उसकी थी और क्यूलिंग बहुत ही अच्छा था, उसकी गलती की वजह से उसने उसे खो दिया। और यहाँ पर वो इमोशनल हो जाती है, वो रो रही होती है और बार बार सबसे यही कह रही होती है कि वो क्यूलिंग को पसंद करती है और वो खुद भी अलग नहीं होना चाहती थी, पर अब हो गई तो अब हो गई, अब उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके डैड अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा मैच्योर वाली बातें, इतनी अच्छी बातें सुन के तो बिल्कुल शॉक ही हो गए थे, पर साथ ही साथ उन्हें बुरा भी लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते और वहाँ पर वो भी रोने लग जाते हैं। उसकी मॉम उन्हें संभालती है और वहाँ पर वो भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो समझ गई थी कि उनकी बेटी अब काफ़ी बड़ी हो गई, उनकी बच्ची काफ़ी समझदार भी हो चुकी है। वो कुछ नहीं कहती और बस कहती है कि जिंग अपना ख्याल रखे, और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में अब हम जाओ को देखते हैं, जो कि जिंग से मिलने के लिए आया हुआ था, और कुछ समय से क्यूलिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि जाओ जल्दी से ही शिलोंग के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी शिलोंग तक पहुंचना था, क्योंकि अभी तक वो शिलोंग को ही वो हुडी वाला विलन समझ रहे होते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी क्यूलिंग भी उस तक पहुँचना चाह रहा होता है। अब जाओ सबसे पहले तो जिंग के घर पे जाता है और उससे कहता है कि चलो डिनर के लिए हम लोग चलते हैं कहीं, पर वहाँ डिनर पे जाने पर वो उससे प्रपोज कर देता है और वो एक रिंग भी लेकर आया हुआ होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यूलिंग देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। पर यहाँ पे हम जिंग को सुनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से वहाँ पे साफ साफ उसे रिजेक्ट करती है। वो वहाँ पे जाओ को समझाती है कि एक वक्त था जब वो सोचती थी कि वो उससे प्यार करती थी, पर वो बस उसका अट्रैक्शन था और ऐसा प्यार कुछ नहीं था। प्यार तो बस उसे एक ही इंसान से हुआ है और वो है क्यूलिंग, और अभी वो क्यूलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसके अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। और वहाँ पर वो जाओ को भी बहुत ही अच्छे से उसे समझा कर रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर क्यूलिंग ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी जाओ को कॉल आता है और उसे शिलोंग की लोकेशन पता चल गई थी, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है और इसके पीछे पीछे क्यूलिंग भी पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि शिलोंग अभी कंट्री छोड़कर जाने वाला था। ये सारे लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, पर जब शिलोंग अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहीं पर जैंग आ जाता है, जो कि उसे स्टैप कर कर वहाँ पर मारने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो बच जाता है। तभी वहाँ पर क्यूलिंग पहुँचता है। वहाँ पर शिलोंग क्यूलिंग से हेल्प मांग रहा होता है, पर क्यूलिंग उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी गर्दन को दबाने लग जाता है और कहता है कि बताओ तुम मुझे क्यों मार रहे थे। पर यहाँ पर शिलोंग की तो इसमें कुछ गलती ही नहीं थी, और हमें पता चलता है कि दरअसल विलन शिलोंग तो था ही नहीं, क्योंकि जैंग उसे स्टैप क्यों ही करता, मतलब कि वो तो बस एक बलि का बकरा बना हुआ था, और इन सारी चीज़ों के पीछे तो कोई और ही है, विलन तो कोई और ही है। शिलोंग यहाँ पे बार बार क्यूलिंग से यही कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता, पर क्यूलिंग फिर भी उसे फोर्स करता है बताने के लिए, और उसकी ये हालत मरते मरते भी वो बार बार क्यूलिंग से यही पूछ रहा था कि वो कौन है। ये देखकर क्यूलिंग समझ जाता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जाओ लोग भी पहुँच जाते हैं। वो जल्दी से वहाँ पे गिरे हुए शिलोंग को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, क्योंकि तब तक मैं वहाँ पर से क्यूलिंग जा चुका था और इन लोगों ने नहीं देखा कि किसने इसे स्टैप किया, पर वो लोग शिलोंग को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अब शिलोंग जब हॉस्पिटल में होता है तो जैंग फिर से उससे हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर इस बार वहाँ पर सही समय पर क्यूलिंग आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि क्यूलिंग को पता चल चुका था कि शिलोंग इन सब के पीछे नहीं है बल्कि कोई और ही है। और वहाँ पे जैंग को पुलिस भी पकड़ लेती है। वो सारे लोग उसे पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बताता और वो वहाँ से किसी तरीके से भागकर निकलने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर अब जैंग के केबिन में जाके जल्दी से जल्दी वहाँ पर क्यूलिंग उसका
लैपटॉप चुरा लेता है और जाकर वो डोंग डोंग के पास में दे आता है और कहता है कि इसमें से पता करो, इसे जल्दी से जल्दी खोलो, इसके अंदर कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर मिलेगा। और वहीं पर जिंग भी होती है और जिंग के पास में वो जाता है। पहले तो वो लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, पर उन्हें समझ में आ गया था कि शिलोंग असली कातिल नहीं है, तो इस बारे में उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अब हम जाओ को भी देखते हैं, जो कि शिलोंग से बातें कर रहा होता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सब के पीछे में कोई और ही है और उसे जो पिक्चर मिली है शायद वो भी एडिटेड है, क्योंकि उसमें शिलोंग की जगह पे कोई और था। और अब ये लोग भी उस विलन के पीछे में पड़ जाते हैं कि आखिर है कौन इन सब के पीछे में, वो मास्टरमाइंड कौन है। उन सारे लोगों से पता लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के बाद में अब हम देखते हैं कि जिंग डोंग डोंग के घर से जाने लग जाती है। क्यूलिंग भी वहाँ से निकलता है। वहाँ पर जिंग उससे बातें करना चाहती थी, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाती और जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर सामने से क्यूलिंग ही उसे आकर पूछता है कि क्या वो आज कुछ समय उसके साथ में घूमना चाहेगी, और फिर वो उसे ओशन के पास में लेकर जाता है और एक छोटे से टॉर्टराइज से भी मिलवाता है, जो कि उसका फ्रेंड था। वहाँ पर वो टॉर्टराइज हर एक बात समझ रहा होता है। जिंग उसे जो भी कहती है वो सारी चीज़ें उस तरीके से कर रहा होता है। ये देख के जिंग भी शॉक होती है, पर आज क्यूलिंग के साथ में इतना टाइम स्पेंड कर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। हम जुआन को भी देखते हैं, जो कि अभी होंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी, पर पता चलता है कि होंग की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर है। इसलिए उससे मिलने के लिए अब घर जाने का सोचती है जुआन। जुआन रास्ते में होती है तो देखते हैं हम कि वहाँ पर ट्रैफिक में होंग भी फंसा हुआ होता है, पर अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो एक बॉक्स में कुछ खोज रहा होता है, पर उस बॉक्स में उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो बाहर निकलता है और पैदल पैदल ही किसी तरीके से घर पहुँचने की कोशिश करता है। तभी जुआन भी घर पहुँच जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर जाती है, पर तभी जल्दी से उसके ऊपर आने से निकलने से पहले ही वहाँ पर होंग अपने घर के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि होंग अचानक से बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा पड़ने लग गया। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसकी जोड़ियाँ दिखने लग गई है और वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिख रहा होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल वो विलन इतने टाइम से वो हुडी वाला इंसान जिसे ये सारे लोग ढूंढ रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि होंग ही था। होंग इन सब के बीच में इन सब का दोस्त बनकर रह रहा था और वो इतने समय से क्यूलिंग को बर्बाद करने पर लगा हुआ था। पिछले 100 साल पहले भी उसने उसके सारे ब्लड को उसके शरीर से निकाल दिया था और बेचारे को एक मुर्दा लाश की तरह में बनाकर उसने समुंदर में फेंक दिया था। और अभी 100 साल बाद भी वो उसके खून की वजह से ही जिंदा है, पर फिर भी वो क्यूलिंग को मारने के पीछे में पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुआन उसके घर के पास में जाती है। वो नॉक करती है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो वहाँ पर होंग को कॉल करती है और अचानक से उसका फ़ोन बजता है, जो कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही होती है। और इसलिए जुआन को समझ आ जाता है कि वो घर के अंदर है और वो गेट खोलने ही वाली होती है। और हम देखते हैं कि होंग अभी उसी तरीके से वहाँ पर रूम के अंदर में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे अभी तक उसका ब्लड नहीं मिला हुआ होता है। और शायद यहाँ पर अभी सब कुछ जुआन को पता चल जाएगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।